बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब पुष्परंजन जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पे, और खासकर ओपिनियन पोल क्या बैन होना चाहिए, रोक लगनी चाहिए ओपिनियन पोल पे? देखिए, अखिलेश यादव की पार्टी जो है ना, उसने गलत दरवाजे पे नॉक कर लिया है। चुनाव आयोग इसके लिए नहीं है, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 1999 में चुनाव आयोग को बाकायदा एक डिसीजन में कहा था, निर्देश दिया था कि आप इसके लिए लायबल नहीं हैं, आप इसके लिए पात्र नहीं हैं, कुपात्र हैं, आपको ओपिनियन पोल को रोकने का कोई अधिकार नहीं बनता है। ये साफ साफ क्लियर इंडिकेशन है। तो वैसे संस्था में आपकी पार्टी जाती है, रिव्यू कर लेना चाहिए कि वहाँ जाना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए। तो एक तो वहाँ गलत जा रहे हैं, और यही संबित पात्रा जो अभी भाषण दे रहे हैं कि ओपिनियन पोल को लेके, उनकी पार्टी ने 6 नवंबर 2013 को उनकी पार्टी के बीजेपी इलेक्शन सेल के संयोजक थे आर रामाकृष्णा, उन्होंने बाकायदा उस समय चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा था और बाकी जो कंसर्न संस्थाएं हैं कि ये ओपिनियन पोल नहीं होना चाहिए। और चुनाव आयोग को लिखते हुए साफ साफ लिखा था कि एग्जिट पोल पर प्रतिबंध जब आप नहीं लगाते हैं तो ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध क्यों लगाते हैं। इसलिए प्रतिबंध लगे तो दोनों पर लगे, क्योंकि उस समय इन्हें लग रहा था कि हमारी पार्टी को कुछ गड़बड़ झाला नहीं हो जाए। 2014 में आके फिर कांग्रेस ने इस पर आपत्ति की कि कुछ गड़बड़ झाला होने जा रहा है, इसलिए ओपिनियन पोल पे कहीं ना कहीं से रोक लगाने, यानी दुल्हन वही जो पिया मन भाए। जिसको अच्छा लगे उसको ओपिनियन पोल उसके लिए बहुत अच्छा है, और जिसको अच्छा नहीं लगे उसके लिए दिक्कत है। अब उस समय जब अखिलेश यादव के तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से जब चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया था, शायद वो लोग उस समय ओपिनियन पोल देख लेते, आपका भी यानी डीवी लाइव का भी देख लेते तो स्पष्ट हो जाता। क्योंकि उस समय केवल मैं देख रहा था सी वोटर का बीजेपी की तरफ, जी का जो है उनका भी बीजेपी की तरफ, इंडिया टीवी का भी, रिपब्लिक पी मार्क का भी, और पोल स्टार न्यूज़ एक्स का भी, टाइम्स न्यूज़ वीटो का भी, इंडिया न्यूज़ जान की बात, पोल सब एक तरफ और डीवी लाइव एक तरफ। और दूसरा ये कि उसमें मायावती की पार्टी को इन लोगों ने आपकी मतलब आपका जो सर्वेक्षण था, डीवी लाइव का जो सर्वेक्षण था, उसमें आपने सेकंड नंबर पे, मतलब कि जो रेस है वहाँ चुनावी रेस, उसमें आपने सीधा दूसरे नंबर पर कांग्रेस को रखा था। लेकिन बाकी लोगों ने मायावती की पार्टी को, बसपा को दूसरे नंबर पर रखा, कांग्रेस को तीसरे नंबर पर रखा। नहीं, पहले और दूसरे पे तो भाजपा और सपा है जी। मतलब नहीं, आपके यहाँ नहीं कर रहा हूँ, डीवी लाइव का नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। दूसरे ओपिनियन पोल की बात कर रहा हूँ। केवल आपके यहाँ ये ओपिनियन पोल दिखाया गया था। तो वही मैं देख रहा था कि इनको अगर सपा अगर चिट्ठी लिखती तो उसमें कहती कि डीवी लाइव को छोड़ के बाकी का बंद कर दो ओपिनियन पोल। ये बड़ी विचित्र स्थिति होती है ना। मैं निजी रूप से अखिलेश यादव या किसी भी दल जमात की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। यहाँ सीधा ओपिनियन पोल, दुल्हन वही जो पिया मन भावे वाला मामला है। दूसरा, यहाँ के मीडिया संस्थानों में पता नहीं, मुझे तो यहाँ के कोर्स का ठीक से पता नहीं है कि यहाँ पर ओपिनियन पोल जैसा एक सब्जेक्ट है कि नहीं है यहाँ के मीडिया कोर्स में। लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक बार मुझे जाने का अवसर मिला था, ओपिनियन पोल के लेके ही वर्कशॉप वहाँ था। तो तमाम जो लोग वो सब ऑपरेट करते हैं उनको ही बुलाया गया था, और पूरे एक हफ्ता का उसमें हमें जानकारी मिली थी कि 1930 में अमेरिका में मार्केटिंग की दृष्टि से सबसे पहले ये शुरुआत हुई थी, ओपिनियन मार्केट सर्वे कराने की कोशिश हुई थी। फिर 1935 में एक सज्जन थे वहाँ पर, उन्होंने बाकायदा इसकी शुरुआत की थी, गालप नाम था उनका, जॉर्ज गॉलप। उन्होंने मत संग्रह की शुरुआत की थी और गॉलप पोल करके इसका नाम ही पड़ गया बाद में चल के। 1945 तक ये आते आते, क्योंकि यूरोप में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में खासा ठीक ठाक शुरू हो गया था। उस पर मैं नहीं आ रहा हूँ, सीधा आ रहा हूँ अब इस समय यूरोप में, और ख़ासकर वो तमाम उस इतिहास की चर्चा करना एक चैनल पे समय कम होता है, इसलिए मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च, AAPOR उसका शॉर्ट फॉर्म है, और यूरोपियन सोसाइटी फॉर ओपिनियन मार्केटिंग एंड रिसर्च, ये दो संस्थाएं यूरोप और अमेरिका में हैं जो मानक तय करती हैं ओपिनियन पोल की, कि आपका सैंपल सर्वे कितना होना चाहिए,
आपने कितने लोगों से ईमेल के ज़रिए, कितने लोगों से आपने फ़ोन के ज़रिए, कितने लोगों से पर्सनल मिलके, कितने लोगों से एक फॉर्मेट भेज के ओपिनियन लिया है, उसको सारा आपको ट्रांसपेरेंट रखना, पारदर्शी बनाना पड़ेगा। आपको साथ साथ बताना पड़ेगा कि ये इतने लोग 10 और कम से कम 10,000 का मानक तय किया गया है यूरोप में कि 10,000 मिनिमम लोगों का सैंपल सर्वे आपको करना पड़ेगा, तब ये मान्य है, तब आप एक पैरामीटर बना हुआ है। यहाँ तो राजीव जी खुला खेल फर्रुखाबादी है, क्योंकि आपका एक अखबार है, आपका नेटवर्क बड़ा है, अखबार मल्टी एडिशन अखबार है, तो इस वजह से आपका सैंपल सर्वे निश्चित रूप से विश्वसनीय है। लेकिन बाकी लोगों को तो देखता हूँ, यहाँ पर 2-4 ऐसी जगहों पर जाने का अवसर मिला, वो तो एक कमरा है, वहाँ 4-5 लोग हैं और उससे बन जाता है पूरा ओपिनियन। तो इस तरह से ये कोई मानक यहाँ पैरामीटर भारत में तय नहीं हुआ है, इसलिए भी ये संदेहास्पद है। जी राजीव जी। जी, आप बात रख रहे हैं ओपिनियन पोल की, और जरा मैं एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं कि हम लोग कैसे ओपिनियन पोल करते हैं, कैसे सर्वे करते हैं। एक वो छोटा सा एक क्लिप जो जिन लोगों ने सैटरडे को हमारा ओपिनियन पोल देखा है वो तो देख ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार जस्ट उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं देखा है कि हम लोग कैसे करते हैं, मॉक पोलिंग कैसे करते हैं, ये जरा बताएंगे। और उसके बाद सीधे जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं ओपिनियन पोल को लेकर के। क्या अखिलेश यादव की डिमांड वाजिब है, सही है, और अगर सही है तो क्यों सही है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है, ये आपसे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं कि कैसे डीबी लाइव ओपिनियन पोल यानी सर्वे कैसे करता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनावों में लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग और तमाम सामाजिक संगठनों की ओर से कोशिशें हो रही हैं। डीबी लाइव ने अपनी सहयोगी इलेक्ट लाइन के साथ मिलकर मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया है, और इसी क्रम में हमारी टीम उन क्षेत्रों में जा रही है जहां वोटिंग होनी है। लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाने के लिए हम आधुनिक तरीकों के साथ साथ पुराने परंपरागत तरीकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें लोक कलाकारों की टीम को अपने साथ जोड़ा है, और इसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स की भी राय हम ले रहे हैं। डीबी लाइव और इलेक्ट लाइन की कोशिश है कि विधानसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस दौरान हमने लोगों की राय भी जानी कि उनके क्षेत्र का प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, अगर आज चुनाव होते हैं तो वो किस दल को वोट देंगे, और लोगों की पसंद के आधार पर ही हमने ओपिनियन पोल तैयार किया है। इसके लिए कई परंपरागत तरीकों के अलावा नुक्कड़ नाटक का भी हमने सहारा लिया। आइए देखते हैं एक उदाहरण। यार मैच देखने दे। अरे भाई साहब जीतेगी आज, इंडिया जीतेगी, जीतेगा भारत, भाई साहब मैच भारत माता की जय। भाई कैसे लोग हैं यार, ये तो भाई कोई सुनने को तैयार ही नहीं। अरे शंभू, अरे भाई आज मतदान दिवस है। अरे शंभू, हाँ अरे भाई आज मतदान दिवस है, वोट डालना है, क्या कर रहा है? एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट सरकार बनाए, एक वोट सरकार गिराए, एक वोट हिंदू भाई का, एक वोट मुस्लिम भाई का, एक वोट सिख भाई का भी, एक वोट ईसाई का भी, एक वोट अरे मेरा भी है, एक वोट अरे तेरा भी है, एक वोट उन अंकल जी का, एक वोट उन आंटी जी का, एक वोट उन भैया जी का, एक वोट उन भाभी जी का, एक वोट हम सबका भी है, एक वोट हाँ, 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 एक वोट हाँ। दोस्तों, मतदान दिवस के दिन अपने वोट का सदुपयोग करें, वोट डालने जरूर जाएं। आपका अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है, और वोट डालकर अपनी जिम्मेदारी को जरूर निभाएं। अपने वोट का सदुपयोग करें। आप सबने हमारा एक छोटा सा नाटक देखा, हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाइयों, आप सभी से अनुरोध है कि हम एक पोलिंग कर रहे हैं, कृपया इसमें थोड़ा सा अपना सहयोग दें और पोलिंग में सहयोग करें। आपका थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत उपयोगी है और आपके क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आपके क्षेत्र में कौन कैंडिडेट सही से काम कर पाएगा और किसकी तरफ जनता का रुझान है। आइए आप सब